वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास वो है रोकड़ के बदले अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया जाता है तो हमें क्या लेखा करना है, उसकी क्या एंट्री करना है, और ऋण पत्रों का निर्गमन भी जब सममूल्य पर किया जाए, जब प्रीमियम पर किया जाए और बट्टे पर किया जाए, या तीनों पर किया जाए एक ही साथ, तब हमें खासकर क्या एंट्री करना होगी। तो उससे संबंधित पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, वाई कंपनी ने जेड कंपनी से 10,45,000 रुपये की पुस्तक मूल्य की संपत्तियां खरीदी। यह सहमति हुई कि 100 रुपये वाले 10% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यह मानते हुए कि ऋण पत्र सममूल्य पर, 5% कटौती पर और 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। तीनों कंडीशन हमको इसमें दे दी गई हैं। वाई कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो इसमें पहली जो एंट्री होगी वो तो संपत्ति को खरीदने की हो जाएगी, और संपत्ति को खरीदने के बदले में जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा रहा है वो 3 कंडीशंस में किया जा रहा है। एक सममूल्य पर किया जा रहा है, एक डिस्काउंट पर किया जा रहा है और एक प्रीमियम पर किया जा रहा है। तो इन तीनों की एंट्रीज भी हमको बनाना होगी। तो उसके लिए सबसे पहले संपत्ति को खरीदने की एंट्री बनेगी। इसके लिए जर्नल के कॉलम्स हमने प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट एंट्री हम कर देते हैं संपत्ति को खरीदने की। ये एंट्री हो जाएगी हमारी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। अब 2 में हम वेंडर लिखेंगे। वेंडर जिससे असेट्स को खरीदा है। वाई कंपनी ने किससे खरीदा है? जेड कंपनी से खरीदा है। इट मीन्स जेड कंपनी कौन होगी? वेंडर। तो 2 वेंडर की जगह हम जेड का नाम लिखेंगे। 2 जेड कंपनी, अमाउंट 10,45,000। नरेशन बीइंग सन्ड्री असेट्स परचेज्ड। फर्स्ट एंट्री हो गई असेट्स को खरीदने की। अब इस असेट्स को खरीदने के बदले में जो पेमेंट किया गया है उसकी एंट्री करेंगे। तो पेमेंट नगद नहीं किया गया है, कैश पेमेंट नहीं किया गया है, बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है। तो ऋण पत्रों का जो निर्गमन किया गया है वो 3 कंडीशन में किया गया है। पहला जो है वो सममूल्य पर जब ऋण पत्र उसको दिए गए हों। तो केस फर्स्ट में हम एंट्री करेंगे इसकी वेंडर या जेड कंपनी। हमने यहाँ पर जेड कंपनी लिखा है तो यहाँ हम जेड कंपनी ले लेते हैं। जेड कंपनी डेबिट टू डिबेंचर्स जो दिए गए हैं वो 10% हैं, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और टोटल अमाउंट सेम 10,45,000। नरेशन बीइंग issue of debentures एट पर डिबेंचर्स इशू किए गए। 8 पर मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है, उस पर उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो 100 वाला डिबेंचर जो है उसने 100 में ही दिया है। जब
अंकित मूल्य पर दिया जाता है कोई भी ऋण पत्र या अंश तो उसको सम मूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। अब अगली जो एंट्री हमारी बनेगी वो केस 2 में बनेगी। केस 2 में जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है वो डिस्काउंट पर किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन में आप सेकंड 5% कटौती पर 5% कटौती 100 रुपये वाले ऋण पत्र हैं तो 100 रुपये का 5% जब निकालने जाएंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। 100 में से 5 को माइनस करेंगे मतलब उसको जो 100 रुपये वाला डिबेंचर है कितने रुपए में है निर्गमित किया जाएगा 95 रुपये में। तो अब इसकी एंट्री बना देंगे हम Z कंपनी डेबिट साथ में डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन बीइंग डिबेंचर issued at डिस्काउंट। डिस्काउंट पर उसने डिबेंचर इशू किए। अब डिबेंचर जो इशू किए हैं उसका अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा। टोटल पेमेंट करना है इसको 10,45,000 का। तो 10,45,000 का पेमेंट करने के लिए भुगतान करने के लिए उसको कितने ऋण पत्र निर्गमित करना पड़ेंगे, जबकि ऋण पत्र का निर्गमन उसने 5% डिस्काउंट पर किया है। तो इसकी हमने अमाउंट निकाली थी 95 रुपये। 100 में से 5 को माइनस कर दिया था क्योंकि 5 रुपये डिस्काउंट था। तो ऋण पत्र की जो कीमत है हमारी कितनी हो गई 95। तो 10,45,000 को 95 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये इससे 11 बार कट जाएगा और फिर ये जो 3 0 हैं वो एज इट इज़ आ जाएगी। मतलब इसको 11,000 ऋण पत्र निर्गमित करना पड़ेंगे। 11,000 ऋण पत्र निर्गमित करना है इसको और एक ऋण पत्र की कीमत है 100 रुपये। तो ये टोटल हो गए 11 लाख रुपए। तो डिबेंचर की जो अमाउंट आ जाएगी वो 11 लाख रुपए होगी। 10,45,000 यहाँ पर आ जाएंगे और 11 लाख का 5% 55,000 रुपये ये आ जाएगा डिस्काउंट में। तो इस तरीके से ये सेकंड कंडीशन हमारी पूरी हो गई। जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो उसकी आपको इस तरीके से एंट्री करना है और अमाउंट का कैलकुलेशन इस तरीके से करना है। 11 लाख का 5% जब आप निकालने जाएंगे तो डिस्काउंट भी आपका आ जाएगा 55,000 रुपये। अब हमारी अगली कंडीशन है जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो। केस 3, जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाएगा उस कंडीशन में भी वेंडर कंपनी डेबिट होगी। वेंडर कंपनी है Z, तो उसको डेबिट कर देंगे हम Z कंपनी DR टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन बीइंग डिबेंचर issued at discount।
अब डिबेंचर प्रीमियम पर जो डिबेंचर उसने इशू किया है उसको हमें अमाउंट निकालना पड़ेगी अब कि उसने कितने डिबेंचर इशू किए हैं। टोटल 10,45,000 हैं। 10,45,000 जिसकी उसने संपत्तियां खरीदी हैं, तो भुगतान भी 10,45,000 का ही करना है, इससे ज़्यादा का तो करना नहीं है। अगर डिस्काउंट पर निर्गमित किए गए तो अंश ऋण पत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो वेंडर है उसका जो भुगतान है, उसका जो पेमेंट है वो 10,45,000 ही रहेगा। तो अब 10,45,000 का भुगतान करने के लिए कितने ऋण पत्रों का निर्गमन होगा ये हमें देखना है। 100 का 10%, 10 रुपये, मतलब 100 रुपये वाला डिबेंचर प्रीमियम के साथ मिलेगा 110 रुपये में, तो 110 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 95 बार कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9,500। मतलब टोटल 9,500 डिबेंचर्स जो हैं वो उसको निर्गमित करना पड़ेंगे। 9,500 इंटू 100 तो ये हो जाएंगे 9,50,000। यहाँ लिखेंगे हम 10,45,000, यहाँ हो जाएंगे 9,50,000 और यहाँ पर हो जाएंगे इसका 10% 95,000। तो देखिए टोटल लगाकर आप टोटल दोनों साइड की इक्वल हो जाएगी। मतलब जो ऋण पत्रों की संख्या है वो कम या ज़्यादा होगी, लेकिन जो वेंडर का भुगतान है वो एज इट इज़ रहेगा। जितने की संपत्तियां उसके द्वारा खरीदी गई हैं उतने का ही भुगतान हमको उसको करना है, उससे कम का भुगतान नहीं होगा। तो जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तीनों विधि हमको एक ही क्वेश्चन में दी गई थी और तीनों को हमने एक साथ सॉल्व इसमें किया है, ताकि हमें पता लग जाए कि जब इसमें डिस्काउंट या प्रीमियम की अमाउंट निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। थैंक यू। बिजनेस को खरीदने की एंट्री से इसके लिए हमने पहले कॉलम बना लिए हैं। इन द बुक्स ऑफ कृष्ण बंसी लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री बिजनेस को खरीदा गया है तो हम लिख देंगे बिजनेस परचेज अकाउंट। अगर कोई असेट्स खरीदी जाती थी तो हमने लिखा था उसमें असेट्स अकाउंट डेबिट, बट इसमें बिजनेस को खरीदा गया है तो हमें क्या लिखना होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ये एंट्री हो जाएगी हमारी। डेबिट टू वेंडर कंपनी, क्योंकि वेंडर का नाम नहीं दिया गया है, किससे खरीदा है व्यवसाय को, इसलिए हमने वेंडर लिख दिया। वेंडर मतलब विक्रेता। 1 लाख रुपए में खरीदा है तो ये एंट्री की अमाउंट हो जाएगी हमारी 1 लाख रुपए। नरेशन बीइंग परचेज्ड बिजनेस। तो ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई बिजनेस को खरीदने की। अब अगली एंट्री हम करेंगे जो नगद भुगतान किया गया है उसको लेकर। नगद भुगतान किया गया 28,000 रुपये का। 28,000 रुपये नगद दिए गए किसको, जिससे व्यापार को खरीदा था। व्यापार को खरीदा मतलब विक्रेता से खरीदा, तो विक्रेता डेबिट हो जाएगा अगली एंट्री में, क्योंकि वो पाने वाला है, भुगतान उसी को किया जाएगा। तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी वेंडर कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग पार्टली पेमेंट मेड। पार्टली मतलब अंशतः भुगतान किया गया, पूरी राशि का भुगतान उसको नहीं किया गया है, पार्टली पेमेंट किया गया है। 1 लाख में से 28,000 दिए गए हैं और बाकी का भुगतान वो क्या करेगा, ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा करेगा।
तो इसलिए हमने यहाँ पर नरेशन में पार्टली पेमेंट लिखा है। अब जो थर्ड नंबर की एंट्री होगी हमारी वो होगी डिबेंचर इशू करने की। डिबेंचर भी किसको इशू किए जाएंगे? जिससे खरीदा गया है व्यवसाय को। व्यवसाय को किससे खरीदा गया है? वेंडर कंपनी को। तो ऋण पत्रों का निर्गमन भी वेंडर को किया जाएगा, इसलिए यहां पर भी क्या होगा? वेंडर डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट के ऊपर किए गए हैं ऋण पत्र निर्गमित। ऋण पत्रों का निर्गमन किस पर किया गया है? डिस्काउंट पर किया गया है, इसलिए डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और जो चीज़ देना है वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए वो उसको भी डेबिट करेगी। तो अगली एंट्री हमारी हो जाएगी वेंडर डीआर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग डिबेंचर issued at discount। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमको इसकी अमाउंट निकालना है। अब इसकी अमाउंट जो निकालेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसने बिजनेस को कितने में खरीदा था? 1 लाख रुपए में। और इस 1 लाख में से 28,000 का इसने क्या करा? नगद भुगतान कर दिया। तो पेमेंट कितना करना है अब उसको? ओनली 72,000 का भुगतान करना है। और इस 72,000 के भुगतान के लिए उसने जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया है वो किस तरह से किया है? 10% बट्टे पर किया है। 100 रुपए वाले 10% बट्टे पर। तो 100 का 10% जब हम निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा। 10 रुपए कम बट्टा मतलब डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए वाला जो डिबेंचर है वो कंपनी कितने में देगी? 90 रुपए में देगी। तो इसलिए इसका अमाउंट निकालेंगे अब हम 72,000 अपॉन में 90। 0 से 0 काट दिया हमने। 9 की टेबल में 72 8 बार आते हैं, 800 आ गए। मतलब कितने ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी को करना पड़ेगा? 800। 800 ऋण पत्र। एक ऋण पत्र की कीमत 100 रुपये, तो उसके हिसाब से टोटल कितने के ऋण पत्र देगी कंपनी उसको? 80,000 के। तो डिबेंचर में वैल्यू आ जाएगी हमारी 80,000। 80,000 का 10% डिस्काउंट 8,000 रुपये, ये डिस्काउंट में आ जाएगा। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 72,000 रुपये वेंडर के अकाउंट में आ जाएंगे। यूं भी वेंडर को 72,000 का ही पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि 1 लाख में से 28,000 रुपये उसको पहले दे चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले बिजनेस को खरीदने की एंट्री करना है, उसके बाद फिर जो नगद भुगतान किया गया है उसकी एंट्री करेंगे, और फिर नगद भुगतान करने के बाद जो अमाउंट बची है उस अमाउंट के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे। तो उस ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित एंट्री बन जाएगी। अगर डिस्काउंट पर दिए गए तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पर दिया गया है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू।